राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे कि इंसान को दुआ और बद्दुआ कब लगती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। सेठ जी के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, परंतु सेठ जी ने कभी भी दान पुण्य या धार्मिक कार्यों में अपना कभी भी दान नहीं किया था। उनके जीवन में दान पुण्य का कोई स्थान नहीं था। ना ही उन्होंने कभी किसी को कुछ दान किया और ना ही उनके यहाँ कोई खाने वाला था, क्योंकि सेठ जी की कोई संतान नहीं थी। जिस स्थान पर सेठ जी की हवेली थी, वहीं के पास में एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ पर एक खूबसूरत चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। उस चिड़िया के दो प्यारे बच्चे थे। वह चिड़िया हर दिन गांव में जाकर दाना पानी चुगती और फिर अपने घोंसले में लौट आती थी, ताकि अपने नन्हे बच्चों को खाना खिला सके। वह चिड़िया अक्सर उस सेठ के घर भी जाती थी, पर वहाँ उसे कभी भी दाना नहीं मिलता था और वह आगे बढ़ जाती थी। चिड़िया सोचती कि इस सेठ की हवेली तो पूरे गांव में सबसे बड़ी है और वह बहुत धनवान भी है, फिर भी वह कभी दान नहीं करता और ना ही किसी साधु को भिक्षा देता है, ना ही धार्मिक कार्यों में सहयोग करता है, ना ही किसी बेसहारा इंसान या जीव जंतु की मदद करता है और ना ही पक्षियों के लिए दाना डालता है। यह सेठ तो बहुत ही मतलबी है। एक दिन चिड़िया सवेरे अपने घोंसले से उड़ी और सेठ जी की हवेली पर जाकर बैठ गई। जब चिड़िया सेठ जी की हवेली पर बैठी तो सेठ और सेठानी आपस में बातचीत कर रहे थे। सेठानी अपने पति से कह रही थी, सेठ जी, हमारे पास इतनी संपत्ति है कि पूरे गांव के लोग हम जो नगर सेठ कहते हैं हमें, और हमारे घर में धन की कोई कमी नहीं है, पर इस धन का हम क्या करें? हमारा कोई उत्तराधिकारी भी तो नहीं है, कोई बेटा नहीं है, यह धन किसके लिए? तब सेठ ने अपनी सेठानी से कहा, सेठानी, इसमें मेरा क्या दोष है? हमारी किस्मत कुछ ऐसी है, शायद हमारी किस्मत में बेटे का होना नहीं है। सेठ ने आगे कहा कि हम जब तक जीवित हैं इस धन का उपयोग कर लेंगे और बाद में जिसकी किस्मत में होगा वही इस संपत्ति का उपयोग करेगा। दोनों पति पत्नी ऐसी बातें कर रहे थे और चिड़िया उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। चिड़िया ने सेठ और सेठानी की पूरी बात सुनी और फिर वहाँ से उड़ गई और अपना खाना चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में आ गई। अब चिड़िया रोज सेठ जी के घर जाने लगी, उनकी बातें सुनने लगी। सेठ जी की पत्नी जो सेठानी थी, वह बहुत ही अच्छे स्वभाव की औरत थी। उसके दिल में दया और धर्म भी था। जब सेठानी ने रोज उस चिड़िया को देखा तो धीरे धीरे उसे चिड़िया से लगाव हो गया। सेठानी चुपके से उस चिड़िया को दाना देती रहती और चिड़िया भी उन्हें चुगती रहती। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन चिड़िया सोचने लगी, सेठानी कितनी अच्छी है, वह मुझे दाना भी खिलाती है और उसके घर भी कोई पुत्र नहीं है। फिर चिड़िया सोचती है, क्या किया जाए जिससे सेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो जाए। चिड़िया सोचने लगी कि एक औरत का जीवन तभी पूर्ण होता है जब वह माँ बनती है, और महिला को सबसे बड़ी खुशी भी तभी मिलती है जब वह माँ बनती है। इसी सोच में डूबी चिड़िया दुखी हो जाती है और सोचती है, यह सेठानी कितनी दयालु है, रोज मुझे दाना खिलाती है, मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ जिससे इनके घर पुत्र का जन्म हो। एक दिन चिड़िया के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं महादेव के पास जाऊं और उनसे सेठानी के लिए प्रार्थना करूं। यह सोचकर चिड़िया अपने पति से कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ, तुम बच्चों का ध्यान रखना और उन्हें समय पर खाना खिलाना। यह कहकर चिड़िया अपने घोंसले से उड़ जाती है। उस दिन वह बेचारी दिन रात उड़ती है और बहुत परिश्रम करती है, भूखी प्यासी उड़ती रहती है और अंत में कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है, जहां महादेव और पार्वती रहते हैं। चिड़िया उड़ती हुई माता पार्वती के चरणों में जा गिरती है। जैसे ही वह चिड़िया माता पार्वती के पैरों में गिरती है, वह मूर्छित हो जाती है। माता पार्वती उसे अपने हाथों में उठा लेती है और उसे होश में लाती है। वे चिड़िया से पूछती हैं, तुम कहाँ से आई हो? तुम काफ़ी परेशान लग रही हो।
तब चिड़िया माता पार्वती से कहती है कि हे माता, मैं बहुत दुखी हूँ और बहुत दूर से आई हूँ। मेरे अपनों से नहीं बल्कि किसी और के दुख से मैं बहुत दुखी हूँ। इस पर माता पार्वती कहती है, तुम मुझे साफ साफ बताओ कि क्या बात है। फिर चिड़िया कहती है कि माता, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ एक सेठ और सेठानी रहते हैं। उनके कोई संतान नहीं है और वहाँ सेठानी बहुत भोली है। कृपया उन्हें एक पुत्र दे दीजिए। चिड़िया यह कहकर माता पार्वती से प्रार्थना करती है और फिर से बेहोश हो जाती है। माता पार्वती फिर से चिड़िया को होश में लाने की कोशिश करती हैं। कुछ समय बाद चिड़िया होश में आती है। तब माता पार्वती उसे कुछ दाना पानी खिलाती हैं और चिड़िया से कहती हैं, तुम परेशान ना हो, बस कुछ समय में देवों के देव महादेव आ जाएंगे। उसके बाद हम महादेव से वार्तालाप करेंगे और फिर कुछ समय पश्चात महादेव अपनी समाधि से उठते हैं। माँ पार्वती चिड़िया को हाथ में लेकर महादेव के पास जाती है और महादेव से कहती है, हे प्रभु, गांव में एक सेठ और सेठानी निवास करते हैं, क्या उनके भाग्य में पुत्र है या नहीं। इस पर महादेव गहन ध्यान में जाकर कहते हैं और बताते हैं कि हे पार्वती, उनके भाग्य में पुत्र नहीं है। तब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, अगर उनके भाग्य में पुत्र नहीं है तो आपको उन्हें पुत्र देना होगा। फिर महादेव कहते हैं, हे प्रिय पार्वती, तुम क्यों जिद करती हो। अगर उनके भाग्य में पुत्र नहीं है तो मैं उन्हें पुत्र कैसे दे सकता हूँ। लेकिन माता पार्वती अपनी बात पर अड़िग रहती हैं और कहती हैं, यह चिड़िया पृथ्वी लोक से आई है और यह उम्मीद लेकर आई है कि हम इसकी मदद करेंगे। इस उम्मीद में इसे खाली हाथ वापस तो मैं नहीं जाने दूंगी। पार्वती माता की बात सुनकर महादेव कहते हैं, ठीक है पार्वती, तुम्हारी हर जिद को मैं मानता हूँ। अगर तुम कहती हो तो हम सेठ सेठानी को एक पुत्र देंगे। लेकिन महादेव ने यह भी कहा कि सेठ सेठानी धर्म कर्म नहीं करते, पुण्य का काम नहीं करते और ना ही कोई पवित्र ग्रंथ पढ़ते हैं। वे नास्तिक हैं। लेकिन अगर वे पुत्र प्राप्ति के बाद धार्मिक हो जाएं तो हम उन्हें पुत्र देंगे। उन्हें दान धर्म करना होगा, मंदिर जाना होगा, भिक्षुओं को भिक्षा देनी होगी। तब चिड़िया ने कहा कि वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी, सेठ सेठानी धार्मिक कार्य करें। महादेव ने तब तथास्तु कहा और चिड़िया ने उन्हें प्रणाम किया और अपने घोंसले की ओर उड़ गई। कुछ महीनों के बाद सेठानी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। सेठ सेठानी बहुत खुश हुए। चिड़िया ने अपनी मेहनत का फल पाकर बहुत खुश हुई। वह चिड़िया बहुत खुश होती है और सोचने लगती है कि यह गांव का सबसे अमीर व्यापारी है। तब यह व्यापारी अपने बेटे को स्वादिष्ट खाना खिलाएगा तो कुछ टुकड़े नीचे गिरेंगे जो हमें भी मिलेंगे। इस ख्याल से चिड़िया बहुत प्रसन्न होती है। धीरे धीरे व्यापारी का बेटा बड़ा हो जाता है और एक शिवरात्रि गुजर जाती है, फिर दूसरी, तीसरी और चौथी भी। जब 5वीं शिवरात्रि आने वाली होती है तब चिड़िया बहुत चिंतित और दुखी हो जाती है। वह सोचती है, सेठ जी का बेटा अब 6 साल का हो गया है, लेकिन ये सेठ और उसकी पत्नी अभी तक कोई दान पुण्य नहीं करते, ना तो मंदिर जाते हैं और ना ही किसी को भिक्षा देते हैं। वे दोनों कोई भी दान पुण्य का काम नहीं करते हैं। इस बात को सोचकर चिड़िया बड़ी दुखी हो जाती है। वह सोचती है, अगर ये लोग दान पुण्य करना शुरू नहीं किए तो उनके बेटे की मृत्यु जल्द हो सकती है। इस ख्याल से ही चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। वह सोचती है कि मैं सेठ और उनकी पत्नी को कैसे समझाऊं। वे मेरी भाषा तो समझ नहीं सकते और मेरे इशारे भी नहीं पहचान सकते। अब मैं क्या करूं? यही सोचकर चिड़िया बहुत दुखी रहती है। उस समय तक चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे भी बड़े हो गए थे। चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा कि अब तुम सब अपना ध्यान रखना, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। और फिर वह अपने घोंसले से उड़ गई और सीधे कैलाश पर्वत की ओर चली गई। वहाँ जाकर चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में गिर पड़ी और बोली। माँ पार्वती ने चिड़िया को हाथ से उठाया और पूछा, चिड़िया, अब तुम्हें क्या परेशानी है? जैसा तुमने कहा था वैसा हो गया। सेठ और सेठानी को पुत्र मिल गया, फिर तुम क्यों लौट आई हो? तब चिड़िया ने माँ पार्वती से कहा, मैया, सेठ और सेठानी को तो पुत्र तो मिल गया है, लेकिन मैं उन्हें सत्य के मार्ग पर नहीं ला सकी। मैं उन्हें नास्तिक से आस्तिक नहीं बना पाई और ना ही उनसे धर्म का काम करवा सकी। वे दोनों अभी भी वैसे ही हैं, ना तो मंदिर जाते हैं, ना ही दान धर्म करते हैं।
ना ही भगवान शिव का भजन करते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं कि अगर ऐसा है तो उनका पुत्र अल्पायु होगा। यह सुनकर चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में गिर पड़ी और अपने सिर को पीटने लगी और कहने लगी, मैया ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका पुत्र दीर्घायु होना चाहिए, अल्पायु नहीं। चिड़िया जानती थी जब पिता से कुछ मांगना हो तो तुम माँ के चरणों में गिर जाओ। अगर माँ को मना लिया जाए तो पिता खुद व खुद मान जाएंगे, पर वे मेरी भाषा और इशारों को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं क्या करूँ माँ? फिर चिड़िया कहती है, माँ अगर आप और भोले बाबा वहाँ जाकर सेठ और सेठानी को सही राह दिखाएं तो यह बहुत अच्छा होगा। इस पर माता पार्वती और भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है चिड़िया, हम जल्दी सेठ और सेठानी के द्वार पर पहुँचेंगे। चिड़िया कैलाश पर्वत से अपने घोंसले में लौट आती है। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती साधु का भेष धारण करके सेठ और सेठानी के द्वार पर जाते हैं। सेठानी से कहते हैं, मैया हमें बहुत तेज भूख लगी है, कृपया हमें भोजन कराइए। अगर आप हमें भोजन नहीं कराएंगी तो हम आपको श्राप दे देंगे। सेठानी हाथ जोड़कर कहती है, बाबा कृपया मुझे श्राप मत दीजिए, हम आपको अवश्य भोजन कराएंगे। तब सेठानी भेष बदले भगवान शिव और माता पार्वती को घर के अंदर ले जाती है और उन्हें स्वादिष्ट पकवान खिलाती है। इस दौरान सेठानी का छोटा बेटा इधर उधर घूमता है, कभी रोटी लाकर देता है, कभी सब्जी, कभी मिठाई लाकर देता है। यह देखकर माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न होती हैं और सोचती हैं कि यह देवों के देव महादेव का प्रसाद है, इसीलिए इतना चंचल है। जब सेठानी भेष बदले माता पार्वती और महादेव को भोजन करा देती है, उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती उनके घर से विदा होने लगते हैं। तभी सेठ और उनकी पत्नी दोनों आते हैं और हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि हे महात्मा जी, अगर हमसे सेवा में कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें, पर कृपया हमें श्राप ना दें। फिर भगवान शिव ने उत्तर दिया कि तुम दोनों ने कई गलतियां की हैं और अभी भी कर रहे हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारा पुत्र पर बड़ा संकट आ जाएगा, वह जल्दी इस दुनिया को छोड़ देगा। इस पर सेठ और उसकी पत्नी साधु के भेष में आए भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़े और उपाय पूछने लगे। तब कि अब प्रभु हम क्या करें? महात्मा जी हमें कोई उपाय बताइए, हमें बुढ़ापे में पुत्र मिला है और हम उसे खोना नहीं चाहते। फिर भगवान शिव कहते हैं कि उठो और सुनो, आज से जो भी तुम्हारे द्वार पर आए उसे खाली हाथ ना जाने देना। दान धर्म करो, तालाब कुएं खुदवाओ, लोगों और जीव जंतुओं की सहायता करो, धर्म का पालन करो, महाशिवरात्रि का व्रत रखो, भगवान शिव की पूजा और भजन करो। महादेव यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया और तब सेठ और उसकी पत्नी ने महादेव के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और वे कहते हैं कि हे साधु बाबा, हम वैसा ही करेंगे। फिर भगवान शिव सेठ और सेठानी से कहते हैं कि जो बच्चा तुम्हारे घर में खेल रहा है वह तुम्हारे कर्मों का नहीं बल्कि एक चिड़िया की भेंट है, जिसने कैलाश पर्वत तक उड़ान भरी और महादेव और पार्वती से तुम्हारे लिए पुत्र की प्रार्थना की। उस चिड़िया की प्रार्थना का फल है कि आज तुम्हारे घर में एक पुत्र है। तब सेठ सेठानी पूछते हैं, वह चिड़िया कौन है? उसी समय वह चिड़िया आती है और महादेव पार्वती को प्रणाम करती है। प्रिय भक्तजन, वह दिन शिवरात्रि का था जिस दिन महादेव और पार्वती सेठ और सेठानी के घर आए थे। सेठ सेठानी के घर में भगवान शिव और माता पार्वती ने अपना दिव्य रूप धारण किया। उन्होंने सेठ सेठानी को दर्शन दिए और चिड़िया का कर्म सफल हुआ। फिर भगवान शिव एक दूसरी कहानी कहते हैं। एक जंगल में एक झील थी। उस झील के पास एक कबूतर और कबूतरी रहते थे। उसी जंगल के पास एक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का सादा दान धर्म करने वाला एक दयालु इंसान रहता था। वह व्यक्ति इतना दान करता था कि दान करने से पहले अपने मुंह में एक निवाला तक नहीं डालता था, यहाँ तक कि वह पानी भी नहीं पीता था जब तक किसी को दान नहीं दे देता। दूर दूर से साधु उसके द्वार पर भिक्षा मांगने आया करते थे। सभी भिखारियों को अच्छी तरह पता था अगर वे उस घर में जाएंगे तो कभी खाली हाथ लौटकर नहीं आएंगे। सभी साधु वहाँ पर दान लेने के लिए आते थे। रोज भिक्षा
मांगने वालों की लाइन लग जाती थी। एक व्यक्ति वह सभी भिखारियों को बड़े प्रेम से भिक्षा देता था। सभी साधु उस व्यक्ति के लिए दुआएं करते थे। एक दिन वह दयालु व्यक्ति अपने सभी कर्मों को निपटाकर जो जंगल की ओर चल देता है। जब वह व्यक्ति जंगल में पहुंचता है तो उसे एक झील दिखाई देती है। वह पानी पीने के लिए वहां जाता है। झील के पास पहुंचते ही उसकी नज़र एक नहाती हुई युवती पर पड़ती है। पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है वह इंसान है या जानवर, इसलिए वह ध्यान से देखने लगता है। पर फिर भी जब उसे स्पष्ट नहीं होता कि वह नज़दीक जाकर देखता है और पाता है कि वह तो एक सुंदर युवती स्नान कर रही है। वह कुछ देर उसे निहारता है, फिर वापस जाने लगता है। तभी नहाने वाली युवती उसे श्राप दे देती है और कहती है कि वह उसी क्षण कुत्ता बन जाए, और वह व्यक्ति कुत्ता बन जाता है। यह सारा दृश्य कबूतर और कबूतरी अपनी आंखों से देख रहे थे और देखते हैं कि उस महिला ने उस आदमी को श्राप दिया और वह कुत्ता बन गया। फिर वह कुत्ता भौंकते हुए वहाँ से चला गया। भगवान शिव कहते हैं अब वह महिला अपने वस्त्र धारण करके अपने घर की ओर चल देती है। वहीं दूसरी ओर वह व्यक्ति उसने कुत्ता बना दिया, वह जो भौंकता हुआ जा रहा था। अब वह कबूतर और कबूतरी इस दृश्य को निहार रहे थे। तब कबूतरी ने अपने पति कबूतर से पूछा कि हे प्रिय, मुझे यह समझ नहीं आता, दुआ में अधिक शक्ति है या बद्दुआ में। कबूतर ने कहा कि जिस व्यक्ति को इस महिला ने कुत्ता बना दिया है वह बचपन से ही दान पुण्य करता आ रहा है। बचपन में उसने ना जाने कितने पुण्य किए होंगे, इसलिए उसके खाते में दुआओं का अंबार लगा होगा। उसके खाते में दुआओं की जितनी संपत्ति होगी उतनी वह संभाल भी नहीं पाएगा। इतने लोगों की दुआएं उसके साथ हैं, लेकिन फिर भी एक बद्दुआ से वह कुत्ता बन गया। तब कबूतर अपनी कबूतरी से कहता है कि प्रिय, तुम्हारी बात सच है, लेकिन तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को अगर तुम ध्यान से सुनो तो तुम्हें पता चलेगा दुआ और बद्दुआ में किसमें अधिक शक्ति होती है। फिर कबूतर कहानी शुरू करता है और कबूतरी बहुत ध्यान से गौर से सुनती है। कबूतर बताता है, प्रिय, एक गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। वह व्यापारी इतना क्रूर था कि कभी भी किसी साधु को दान नहीं देता था, और जब भी कोई साधु उसके दरवाजे पर आता तो वह उसे पीटता और गालियां देकर भगा देता था। एक साधु रोज उस व्यापारी के दरवाजे पर आता था। व्यापारी उस साधु को रोज गालियां देता और कभी कभी मारता भी था, लेकिन फिर भी वह साधु रोज उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आता रहता था। एक दिन की बात है, उस साधु की पत्नी बीमार पड़ गई और वह गर्भवती थी। तब वह साधु दूर भिक्षा मांगने नहीं जाता था, उसी व्यापारी के दरवाजे पर आ जाता था। जब व्यापारी उस साधु को देखता है, पहले तो गालियां देता है, लेकिन जब साधु वहाँ से नहीं हटता तो उस पर पत्थर फेंकता है, जो साधु को लग जाती है। कबूतर आगे कहता है कि जब पत्थर साधु को लगता है तब भी वह साधु कोई श्राप नहीं देता। वह कहता है, महादेव आपका भला करें। यह कहकर वह अपने सिर को पकड़ता है और आगे बढ़ जाता है। उस साधु को भिक्षुक का सिर खून से लथपथ हो जाता है और वह अगले घर में भिक्षा मांगने निकल पड़ता है। वह पूरे दिन भिक्षा मांगता है, पर उसे केवल एक ही घर से एक रोटी मिल पाती है। उस साधु भिक्षुक का एक नियम था कि चाहे कोई उसे भिक्षा दे या ना दे, वह सभी के प्रति एक ही बात कहता था, महादेव आपका भला करेंगे। चाहे कोई उसे गाली दे या मारे, वह कभी बद्दुआ नहीं देता था, बल्कि केवल यही कहता था, महादेव आपका भला करें। अगले दिन वह भिक्षुक फिर से उसी सेठ के दरवाजे पर जाता है और भिक्षा की याचना करता है। सेठ उसे देखकर फिर गालियां देने लगता है, और जब वह नहीं हटता है तो सेठ उस पर पत्थर फेंकता है, जिससे फिर से उसके सिर पर चोट लगती है और खून बहने लगता है। फिर भी वह साधु भिक्षक केवल यही कहता है, महादेव आपका भला करें, और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। फिर कबूतर अपनी पत्नी कबूतरी से कहता है कि कबूतरी, जब सेठ उसे देखता है तो सोचता है कि मैंने इसे 2 बार मारा, कल भी पत्थर से मारा और आज भी, लेकिन फिर भी यह साधु भिक्षु क्रोध में जो मेरे द्वारा जो आता है और पिटाई खाने के बावजूद भी मुझे आशीर्वाद देकर जाता है, मुझे कोई श्राप नहीं देता, और कहता है कि महादेव आपकी रक्षा करें, महादेव आपका भला करें।
फिर कबूतर कहता है, हे प्रिय। उसके बाद वह सेठ उस साधु का अनुसरण करता है। वह इस रहस्य को जानना चाहता था कि साधु पिटाई के बाद भी कोई गाली क्यों नहीं देता, कोई बद्दुआ क्यों नहीं देता। वह सिर्फ आशीर्वाद देकर जाता है और कहता है, महादेव आपका भला करें। मैंने इसे इतनी गालियां दी, इसके सिर पर पत्थर मारा, लेकिन फिर भी यह मुझे आशीर्वाद देकर जा रहा है। अब इस रहस्य को जानने के लिए वह सेठ उस साधु के पीछे पीछे चल देता है और जिस और भी वह साधु जाता है वह सेठ उसके पीछे पीछे जाता है। साधु दिन भर भीख मांगता है तो दिन भर में वह सेठ भी उसके पीछे पीछे रहता है। फिर शाम को जब वह साधु अपने घर जाता है और अपनी झोपड़ी में प्रवेश करता है तो वह सेठ भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है। वह घर के बाहर छिपकर खड़ा हो जाता है। जब वह साधु अपनी झोपड़ी में प्रवेश करता है और अपनी पत्नी को एक रोटी देता है तब उसकी पत्नी एक रोटी देकर कहती है, पियाजी क्या आज सिर्फ एक रोटी मिली है? तो वह साधु अपनी पत्नी से कहता, प्रिय हर कोई भिक्षा नहीं देता, कुछ लोग तो गालियां देते हैं, कुछ पत्थर मारते हैं, कुछ दयालु होते हैं जो भिक्षा भी दे देते हैं, कुछ दुत्कार कर भगा देते हैं, कुछ कहते हैं कि कमा के क्यों नहीं खाता, इसलिए जो मिलता है मैं वह लेकर आ जाता हूँ। उसकी पत्नी देखती है कि उसके पति के सिर से खून बह रहा था तो वह पूछती है, तुम्हारे सिर से रोज खून क्यों बहता है? तो वह साधु कहता है, प्रिय इस गांव में एक सेठ है जो मुझे पत्थर मारता है, यह खून उसी के पत्थरों की वजह से बह रहा है। फिर भी मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता हूँ, सिर्फ दुआएं देता हूँ। फिर वह साधु अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय कुछ समय पहले हम भी बहुत अमीर लोग थे, हमारे दरवाजे पर भिक्षा मांगने एक भिखारी आता था, हमारे नौकर चाकर थे, सब कुछ थे, हम भी नगर के सेठ थे, लेकिन जब लोग हमारे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आते तो हम उन्हें दुत्कार कर भगा देते थे, मार पीट कर भगा देते थे। उन भिखारियों की बद्दुआ लगी है जिसकी वजह से आज हम खुद जो भिखारी बन गए हैं वह स्वयं भीख मांग रहे हैं। मैं नहीं चाहता जो हमने सहा वह किसी और को सहना पड़े, इसलिए मैं भी किसी को बद्दुआ नहीं देता। कबूतर आगे कहता है कि वह सेठ छिपकर यह सब बातें सुन रहा था। वह साधु अपना पूरा नाम और पता बताता है। जिस समय वह नगर का सेठ था उस समय उसकी बहुत इज्जत थी, वह बहुत बड़ा सेठ था, पर आज वह साधु बनकर भीख मांग रहा है। उन सभी घटनाओं को सुनकर वह सेठ चुपचाप अपने घर चला जाता है। अगले दिन जब होता है तो वह साधु फिर उसी सेठ के दरवाजे पर पहली भीख मांगने आता है, भीख की गुहार लगाता है। तब वह सेठ उस साधु के पास आता है और उससे माफ़ी मांगता है। उससे कहता है, हे साधु बाबा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, हमेशा तुम्हें गालियां दी, तुम पर पत्थर फेंककर तुम्हें यहाँ से भगाने की कोशिश की, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर दो। तब वह सेठ उस साधु से माफ़ी मांगता है और अपने पापों का प्रायश्चित करता है। उस साधु को खूब भिक्षा देकर अपने द्वार से विदा करता है और वह साधु भिक्षा पाकर अपने घर चला जाता है। अब वह धनी व्यक्ति उस साधु के घर पर उसकी हर जरूरत से अधिक सामान नियमित रूप से भेजने लगा। धीरे धीरे उसने साधु को कुछ धनराशि भी देने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे उस साधु की परिस्थितियां सुधरने लगीं। अब उसकी हालत में सुधार हुआ तो उसने फिर से अपना व्यापार शुरू करने का विचार किया, वही व्यापार जो पहले किया करता था। एक समय में वह गांव का सेठ था, बहुत बड़ा था। फिर उसने सोचा कि अब उसकी स्थिति काफ़ी अच्छी हो चुकी है और अब उसे भीख नहीं मांगनी चाहिए, उसे अपना वही पुराना व्यापार फिर से शुरू करना चाहिए। और धीरे धीरे उसने अपना व्यापार फिर से आरंभ किया और फिर धीरे धीरे फिर से उसने बहुत धनी आदमी बन गया। वह साधु धीरे धीरे एक बार फिर धनी बनता गया और इस तरह वह साधु धीरे धीरे एक बड़ा व्यापारी बन गया। एक दिन जब वह साधु धनवान बन जाता है और भगवान शिव कहते हैं कि हमेशा दुआ लेने की कोशिश करें, किसी की बद्दुआएं नहीं, हमेशा नेक काम करें और हमेशा जीव जंतुओं की मदद करें ताकि दुआएं मिलें। फिर भगवान शिव कहते हैं हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, इस वीडियो को बोलते समय अगर कोई गलती हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे चैनल पर नए हैं और यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।